मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय 12th अकाउंट्स। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारे अकाउंट्स में? चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? शॉर्ट सम हो गए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के भी शॉर्ट सम हो गए, अभी लॉन्ग सम चल रहे हैं। कल हमने कौन सा डिस्कस किया था? कौन सा सम डिस्कस किया था कल? सम नंबर 10 कल डिस्कस किया था। आज सम नंबर करेंगे 14वां नंबर, पेज नंबर 211 पर। ठीक है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है सम को हम रीड करेंगे। तो 211 पर ऋषि और प्रिंस 5:3 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। 31/3/2017 के दिन उनकी बेड़े की पक्की तलपट निम्नलिखित है, नीचे अनुसार है। नेक्स्ट पेज में इंफॉर्मेशन दी है। लाइब्रेरी साइड क्या क्या दिया है? कारीगर लाभांश फंड यानी वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, केटरर्स 1,20,000, कारीगर मुआवजा फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना 60,000। फिर करंट अकाउंट दे दिया। ये सम में एक नए पॉइंट आ गए। जो इससे पहले हमने सम किए थे उसमें क्या था? सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता था। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट तो बनेगा, इसके साथ साथ करंट अकाउंट भी बनेगा, जो हमने चैप्टर 1 में सीख चुके। करंट अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। करंट अकाउंट में क्या क्या है? ऋषि का 1,50,000 और प्रिंसी का 1,95,000। और कैपिटल अकाउंट में ऋषि का 1,20,000 और प्रिंसी का 90,000। और इसी तरह से एसेट साइड बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट, इस तरह से इंफॉर्मेशन दी है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। 1/4/2017 के दिन मनन को साझेदारी में उन्होंने क्या किया? प्रवेश किया। नया पार्टनर आया, तो इससे हमको मालूम पड़ेगा कौन सा चैप्टर है ये? एडमिशन ऑफ पार्टनर। प्रवेश की शर्तें निम्नानुसार थी। मनन ने अपना निजी फर्नीचर 75,000 में पूंजी के रूप में दिया। कैश नहीं दे रहा है, ऐसा फर्नीचर दे रहा है बिजनेस को, ध्यान रखना। सेकंड, लेनदारों में से 60,000 मनन को चुकाने, केटरर्स हैं, जो बिजनेस के जो लेनदार हैं, जो केटरर्स हैं, उनको भी 60,000 मनन देगा, ऐसा कैपिटल के रूप में। इसके बाद मनन को भविष्य में लाभ में हिस्सा 1/5 मिलेगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1/5। मनन ख्याति के रूप में 45,000 कैश में लाता है। प्रीमियम ऑन गुडविल 45,000 कैश में। और पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख किया गया है। आगे डिस्कस कर लेंगे हम। उधार खरीदी के 15,000 लेनदार खरीदी खाते में यानी परचेस अकाउंट में लिखना रह गया है, बट इसका स्टॉक में हमने समावेश कर लिया है। कहाँ पर इसका इंक्रीमेंट करेंगे? सिर्फ क्रेडिटर्स में इसको इंक्लूड करेंगे। 45,000 का स्टॉक की बाजार कीमत 36,000 है, यानी 9,000 घटा देंगे उसमें से। कारीगर मुआवजा अलामत पेटे जिम्मेदारी 28,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का 28,000 क्लेम एक्सेप्ट हुआ है। विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी है, कितना? 24,000। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं सम को? एडजस्टमेंट के थ्रू। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दी हुई है? हाँ, सबसे पहले सम के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है कि ओल्ड रेशियो दे दिया है 5:3 और इसका न्यू रेशियो दे दिया है। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सबकी सब, तो भी हमारा न्यू रेशियो क्या आएगा और सैक्रिफाइस रेशियो सेम ही रहेगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन सम में नहीं दी है, तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो कितना रहेगा? 5:3। ठीक है, और इसके बाद मनन अपना फर्नीचर कितना लेकर? 75,000 पूंजी के रूप में। इसे कैपिटल में एंट्री करेंगे। फर्नीचर अकाउंट मनन के कॉलम में कितना? 75,000। बैलेंस शीट में दूसरा एस्पेक्ट है फर्नीचर, कितना? 75,000। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लेनदारों में से 60,000 मनन चुका देगा। लेनदार है केटरर्स देखो कितने हैं? लाइब्रेरी साइड 1,20,000। कितना है? 1,20,000। इसमें से मनन पे करेगा, मनन कैपिटल कितना? 60,000। बाकी 60,000
60,000। इसके बाद मनन को भविष्य में 1/5 लाभ का हिस्सा मिलेगा। मनन को ख्याति के पेटे 45,000 लेके आ रहा है। और फिफ्थ एडजस्टमेंट देखेंगे, पेड़ी की ख्याति के मूल्यांकन में 3 लाख किया गया। ख्याति का जब मूल्यांकन किया गया उसकी 3 लाख उसकी गुडविल की वैल्यू है। फर्स्ट हम निकालेंगे गुडविल मनन कितनी लेके आएंगे, मनन का शेयर, मनन का शेयर इन गुडविल कितना है, 3 लाख बटे 1/5 शेयर है उसका, कितनी गुडविल आएगी 60,000। बट लेके कितना आ रही है 45,000। कैश में कितना लेके आ रहा है, कैश में 45,000। कितनी बची 15,000। 15,000 इसके करंट अकाउंट में से वसूल करेंगे। ठीक है, 200 बटे 45,000 और 15,000, बाकी ये एक करंट अकाउंट में से लो, करंट अकाउंट में से वसूल करेंगे। ठीक है, और 45,000 और 15,000 आया समझ में सबको। 45,000 को भी किस अनुपात में डिवाइड करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो में 45,000 गुडविल का कितना 45,000, सैक्रिफाइस रेशियो कितना है 5/8 इसका रेशियो का। और ये सेकंड है प्रिंसी का, प्रिंसी का कितना 45,000 इंटू 3/8। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा हमारा 28,125, 28.25 और सेकंड 16,875, 16,875। ठीक है, क्या इसका इफेक्ट जाएगा, एक जाएगा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या होती है, तो कैश में लेके आता है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। कैश आ रही है कितनी 45,000 और टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट कितनी कितनी क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट कितना कितना है 28,125 और 16,875, 16,875। ठीक है, इसके बाद बाकी जो 15,000 बचा वो भी तो हम वसूल करेंगे। कैसे, करंट अकाउंट में से। इसके कैसे देख लेते हैं, बाकी बचा 15,000 टोटल लाइन 60,000, बाकी रिमेनिंग पार्ट बच गया 15,000। 15,000 का भी किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में। 15,000 इंटू 5/3 5/8 कौन है ये, रिशिव और प्रिंसी। कितना 15,000 इंटू 3/8 निकालेंगे, कितना आएगा, चलो निकालो कितना आ रहा है 9,375, 9,375 और 5,625। यह कैसे वसूल करेंगे, उनके करंट अकाउंट में से। क्या मनन का क्या होगा, इसमें पैसे देगा तो उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट और प्रिंसी और ऋषि को इसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, मनस करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कितना कितना 9,375, 9,375 और 5,625, 5,625। ठीक है, और उसी तरह से इसके डेबिट से मनन के क्या लिखेंगे
दिस इज करंट अकाउंट। कितना? 5625। ठीक है, आया सबको समझ में? बस इस सम के अंदर आपको ध्यान गुडविल की पॉइंट रखनी है, मेन पॉइंट ही वही होती है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाएंगे। उधार खरीदेंगे 15,000, लेनदार में लिखना रह गया। कौन सी नंबर एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट नंबर 6। 15,000 लेनदार का लिखना रह गया है, बट उसका स्टॉक में समावेश हो चुका है, वही बात स्टॉक में हो चुका है, तो सिर्फ इसका एक ही इफेक्ट जाएगा। क्रेडिटर्स में कितना है? 15,000। नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड। कितना है? 15,000। 15,000 का 75,000। नॉट रिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस कितना है? 15,000। इसके बाद 45,000 का स्टॉक की कीमत कितनी है? 36,000। 9,000 लेस कर देंगे। स्टॉक, स्टॉक कितना है? बैलेंस शीट में देखेंगे स्टॉक 60,000। लेस या डिक्रीज कितना? 9,000। टोटल आ जाएगा 51,000। दूसरा इफेक्ट लॉस वाला इफेक्ट, लॉस वाला जो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट कितना? 9,000। हाँ, एक और इसका इफेक्ट जाएगा, जो क्रेडिटर्स से हमारा लिखना रह गया था, तो एक तरह का लॉस हुआ, परचेज किया, लिखना रह गया, तो उसका दूसरा एक इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड परचेस कितना? 15,000। ठीक है, इसके बाद कारीगर मुआवजा अनामत के पेटे जिम्मेदारी 28,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का 28,000 क्लेम हुआ है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना दिया है? 60,000। 60,000 दिया है बैलेंस शीट में। 28,000 का क्लेम है। क्लेम हुआ तो हमारी जॉब करेगी। क्लेम अंडर वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है? 28,000। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना दिया है? 60,000। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है 60,000 लेस क्लेम आ गया कितना? 28,000। बाकी कितना बचा? 32,000। ठीक है, 32,000 को जो हमारा ओल्ड पार्टनर है उनको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? ओल्ड रेशियो में 32,000 को डिवाइड करेंगे। कौन कौन से पार्टनर है? अश्विन और प्रिंसी। 32,000 इंटू 5/8, 32,000 इंटू 3/8। ठीक है, निकालेंगे कितना आएगा? 20,000 और 12,000। 20 और 12 5 सा कट जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट है क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे? बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है? 20,000 और 12,000 और 12,000। ठीक है, आया सबको समझ में? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है विनियोग पर ब्याज मिलना 24,000 बाकी है, जो लिखना ही बाकी है। हमारी इनकम भी इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 24,000। ठीक है, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट कितनी दी है हमको? इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया है 1,05,000। 1,05,000 इंटरेस्ट नॉट रिसीव्ड
इन्वेस्टमेंट सब कंप्लीट कितना लेंगे, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते, क्योंकि ये जो मजदूर है उनका लाभ है, उनको देना है, ये धंधे की जिम्मेदारी है, इसलिए पार्टनर्स के बीच में इसको डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाएगा वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड कितना है? 30,000, 30,000। ठीक है, इसके बाद क्रेडिटर्स हो गया, कारीगर मुआवजा हो गया, ये बाकी है पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है कितना? 1,50,000 और 1,95,000 बाय बैलेंस। डीडी कितना? 1,95,000, 1,50,000 और 1,95,000 और 1,95,000। इसके बाद कैपिटल कर दिया, कैपिटल कितनी है? 1,20,000 और 90,000 बाय बैलेंस। डीडी कितना है? 1,20,000 और 90,000। का कितना है? 1,20,000 और 90,000। ठीक है, लायबिलिटी साइड कंप्लीट। इसके बाद बैंक बैलेंस दिया है। हाँ, बैंक बैलेंस दिया था, बैंक बैलेंस का अलग से अकाउंट बना सकते हैं, इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं बैंक का। बैंक कितना दिया है? 60,000। इसके कुछ इफेक्ट आ रहा था, गुडविल कैश लेके आ रहा था ना, प्रीमियम ऑन गुडविल कितना? 45,000 प्लस कर देंगे प्रीमियम ऑन गुडविल का कितना था? 45,000 और 45,000 टोटल आ जाएगा 1,05,000। आया समझ में? बैंक में एक ही ट्रांजैक्शन था, गुडविल को कैश लेके आ रहा था। इसके बाद डेटर्स, देनदार कितना है? 90,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख देंगे डेटर्स कितना? 90,000। इसके बाद स्टॉक हो गया, बिल्डिंग बाकी है, बिल्डिंग कितनी है? 4,50,000। ठीक है, इसके बाद विनियोग हो गया, यानी सब पूरा सम के अंदर जो ट्रांजैक्शन थे, जो आइटम्स थे, कंप्लीट हो गया। अभी क्या करेंगे? फर्स्ट प्रोसेस करेंगे रिवैल्यूएशन को, रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे। दोनों साइड टोटल सेम है, नो प्रॉफिट नो लॉस। 24,000, ये भी 24,000। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। किस साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट साइड का कितना है? 1,20,000, 90,000 और 135,000 हो गया। इसके बाद इसको कर देंगे कुछ बैलेंस कैरी डाउन, कितना? टोटल दोनों का सेम आ जाएगा, इस साइड जो है उस साइड सेम आएगा। 1,20,000, 90,000 और कितना? 1,25,000। इक्कीस 90 और 1,25,000। इसका कहां जाएगी? कैपिटल कहां जाती है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट कितना है? विशुल का, विशुल कितनी? 1,20,000। ये प्रिंस का कितना? 90,000 और मनन का कितना है? 1,35,000। टोटल करेंगे तो कितना है कैपिटल? 3,45,000, 3,45,000। इसी तरह से करंट अकाउंट यहां पर आ जाएगा
प्रवीण और मनन। टोटल करेंगे, सबका टोटल अलग अलग है। ये जो बिल लेके आते हैं मिस्टेकों के सम में, जो उसके करंट अकाउंट में से वसूल कर रहे हैं, उसका इफेक्ट कहां जाएगा? मनन के अकाउंट में। कितना कितना? 9375 और 5625। ठीक है, अभी क्लोज करेंगे। टोटल कितना आएगा? तो इस साइड का 2,07,500, 2,07,500, 2,07,500 एंड इसका टोटल 2,29,500, 2,29,500, 2,29,500। दोनों का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मनन का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। कितना है? 15,000। ठीक है, इसमें डालेगा टू बैलेंस, क्रेडिट डाउन दोनों में आ जाएगा। कितना? 2,07,500 और प्रिंस का 2,29,500 और इसका चला जाएगा डेबिट बैलेंस आएगा इसका। मनन का कितना? बाय बैलेंस कितना? 15,000। तो डेबिट बैलेंस है वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट से। मनन करंट अकाउंट कितना? 15,000। इसी तरह से मनन का तो यहां पर आएगा ही, ऋषभ और प्रिंस का आएगा। कितना कितना? 2,07,500, 2,07,500 और प्रिंसी का कितना? 2,29,500, 2,29,500। टोटल करेंगे कितना आएगा? 4,37,000, 4,37,000। ठीक है, सम में एक ही अलग पॉइंट थी, वो थी करंट अकाउंट की। पहले क्या था? कैपिटल अकाउंट में सबके सब इफेक्ट दे देते, बट इसमें क्या है? करंट अकाउंट बना के उसके अंदर जो भी पार्टनर्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो उसमें दिखा रहे हैं। ठीक है, सब इफेक्ट हो गए, देखो कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, दोनों साइड सब इफेक्ट हो गए। टोटल आएगा बैलेंस कितना? 9,15,000। 9,15,000, 9,15,000 बैलेंस शीट क्या है? ठीक है, अच्छी तरह से सम्स को देखना, इसमें कौन सी अलग पॉइंट है? करंट अकाउंट की अलग पॉइंट है। प्लीज आप अच्छी तरह से देखिए, कुछ भी डाउट हो तो मुझे फोन करके आप लोग पूछ सकते हैं। जो आपका आज का होम असाइनमेंट है, होमवर्क क्या क्या है? एग्जांपल नंबर 25, 26, 25, 26 एंड सम क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला 15 नंबर। थैंक यू। आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे फोन करके पूछ सकते हैं और होमवर्क कीजिए, होमवर्क करके उसके पिक्स निकाल कर मुझे भेजिए। थैंक यू।